हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड। वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। और देखिए, मेरा जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है, हर टॉपिक को हम टच नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो जिस टॉपिक में हमको ज़्यादा ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना, एडजॉइंट फाइंड करना, इन्वर्स फाइंड करना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होता है। और बाय यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, एक उस पार्ट में प्रॉब्लम होता है। और कुछ फार्मूलाज है, छोटे छोटे फार्मूला है, 7 से 8 फार्मूला है, उस पार्ट में विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स का हम, जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी उसी से पूछा जाता है, तो उस सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। उसी में से एक टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को एडजॉइंट फाइंड करने अगर आ रहा है तो इसकी फुल श्योरिटी है कि वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी फाइंड कर लेगा। ठीक है। पहले हम सीखेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? देखिए, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। इसको इससे डिनोट करते हैं, ए डी जे ए। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड कैसे करते हैं? तो देखिए, एडजॉइंट जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट इज इक्वल टू होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अभी कोफैक्टर क्या है भाई, ट्रांसपोज क्या है? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम लोग इंटरचेंज करते हैं रो कॉलम को। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, और हम लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6, ये मैट्रिक्स हमारा है, और हमको इसका ट्रांसपोज लिखना है। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसमें रो 2 है, कॉलम 3 है। ट्रांसपोज में क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 2/3 से 3/2। मतलब जो रो में लिखे हैं वो कॉलम बन जाएगा, ये जो रो में लिखा है ये कॉलम बन जाएगा। अब ये बन जाएगा 3 रो 2 कॉलम। देखिए, ऑर्डर चेंज हो गया। जो एलिमेंट रो में था वो कॉलम में चला गया, जो रो में था वो कॉलम में चला गया। यही है ट्रांसपोज, और कुछ नहीं है। इसका बेसिकली जो यूज है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक वीडियो छोटा सा बना देंगे। फिलहाल हमारा फोकस है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर। ठीक है। और यहाँ लिखे हैं कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? जब ये कोफैक्टर निकलेगा, एडजॉइंट ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स का पहले हम बताएंगे कि कैसे फाइंड करना है एडजॉइंट। ठीक है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिए, एक मैट्रिक्स लिए ए। ठीक है। और हम एनसीईआरटी का ही सवाल ले रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है। देखिए, कोफैक्टर फाइंड करने से पहले माइनर्स फाइंड करेंगे सारे एलिमेंट का। माइनर कैसे निकाला जाता है? देखिए, माइनर निकालना बहुत आसान है, 2/2 का तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है। जैसे माइनर अगर आपको निकालना है, तो जैसे 1 का माइनर निकालना है, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उस एलिमेंट को नहीं लेना है, तो बचा क्या, 4। तो यहाँ लिखे 4। 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में वह नहीं लेना है, बचा क्या, 3। 3 जिस रो जिस कॉलम में वो नहीं लेना है, बचा क्या, 2। अब 4 जिस रो और जिस कॉलम में वो नहीं लेना है, तो बचा क्या, 1।
अब समझना ये है कि 2/2 में जो माइनर निकालते हैं ना, इसके लिए इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप करना क्या है ना कि डायगोनली इसको कर लीजिए इंटरचेंज, डायगोनली इंटरचेंज कर लीजिए, निकल जाएगा माइनर। ठीक है, अब निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए करते, देखिए जब भी कोफैक्टर फाइंड करना हो ना, माइनर निकाल लीजिए। ठीक है, अब कोफैक्टर के लिए फिर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोफैक्टर का फॉर्मूला कहता है Cij इक्वल टू -1⁻⁻i प्लस j Mij। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए फार्मूला तो लिखता है, बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा, इसका मीनिंग समझा या नहीं समझा। देखिए Cij मतलब कि Ij क्या बताता है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम C11 लिखें तो यहाँ लिखे -1 की पावर 1 + 1 2, और माइनर किसका लेंगे 1 1 का। क्लियर है। अब देखिए आपको फार्मूला याद रहे नहीं रहे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, मत याद करिए फार्मूला। कोफैक्टर का फार्मूला याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। दूसरा उपाय बताते हैं, माइनर निकाल लीजिए सिंपली। कोफैक्टर ने अगर निकालना है कुछ नहीं करेंगे, ऑड प्लेस का साइन चेंज कर देंगे। टू फाइंड कोफैक्टर्स, टू फाइंड कोफैक्टर्स चेंज द क्या, चेंज द साइन ऑफ ऑड प्लेसेस ऑफ माइनर्स। ये दिमाग में रखना है खाली बस। अब ऑड प्लेस का मतलब क्या होता है भाई, जैसे आप लिखते हैं ना A11 A12, जैसे हम लिखें मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, अब ऐड करके देखिए 1 + 1 2 आया जो कि इवन है, और 1 और 2 आया 3 जो कि ऑड है, ये भी ऑड है ये इवन है। तो ये दोनों पर जो भी इन दोनों पोजीशन पर जो एलिमेंट आएगा उसका खाली आप साइन चेंज कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, माने ये दोनों यहाँ पर ये ऑड प्लेसेस है, तो लिखिए वही चीज़ जो लिखा हुआ है, बस यहाँ प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, निकल गया कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जब निकल गया तो क्या करना है भाई, हमको निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट क्या कहता है, कोफैक्टर का कर दीजिए ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर क्या निकला है भाई हमारे पास, 4 -3 -2 और 1, इसका यहाँ लगा दीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, रो कॉलम को इंटरचेंज करेगा, ये जो रो है वो कॉलम में चला गया, और यहाँ जो रो आया उसको कॉलम में लिख दिए, निकल गया एडजॉइंट। बहुत आसान है, एडजॉइंट फाइंड कर लिए। अब एडजॉइंट जिसको फाइंड करने आ रहा है वो इन्वर्स निकल लेगा, क्योंकि इन्वर्स अगर आपको मान लीजिए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब डिटर्मिनांट निकालने सारे बच्चे सभी को आता है, अगर उसमें भी कन्फ्यूजन है तो हम एक वीडियो स्पेशली इन्वर्स के लिए ही अपलोड करने वाले हैं, बट पहले मेरा फोकस एडजॉइंट पर है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा उसकी तरफ हम जाएंगे। अब हम बताएंगे 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे ऑर्डर 3 का एडजॉइंट फाइंड करना है। रूल वही है, सबसे पहले फाइंड करेंगे माइनर। अब देखिए आपको मान लीजिए माइनर फाइंड करना है, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे माइनर। देखिए माइनर फाइंड करने के लिए ना डिटर्मिनांट निकालने आना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, मान लीजिए
2x2 मैट्रिक्स हम ले लिए ऐसे, एक मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 और 4, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, 1 × 4 4 माइनस 3 2 जा 6, क्या आ गया -2 निकल गया, ये डिटर्मिनेंट निकल गया। अब देखिए माइनर फाइंड करना है, माइनर मतलब क्या, M11, ये पहला पोजीशन है ना, ये A11 ए है A11, हमको निकालना है M11। अब देखिए ये जो सारा पोजीशन यहाँ हम लिख लिए M11 M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। जो मेहनत करना है माइनर के लिए करना है, को फैक्टर के लिए मेहनत नहीं करना है, जो मेहनत करेंगे वो माइनर के लिए ही करना है। अब आपको मान लीजिए M11 निकालना है, M11 हमको फाइंड करना है। अब देखिए M11 मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, और जो बच गया तो बचा कौन भाई 3 5 0 और 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 3 1 जा 3 -5 × 0 0, तो आ गया 3, ये हमारा निकल गया M11। अब निकालना है M12, क्या करेंगे, वह M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे तो बचा क्या 2 5 -2 और 1, यही ना बचेगा 2 5 -2 और 1। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ना वो निकालने आना चाहिए। अब इसके लिए कोई हम जादू की छड़ी आपको नहीं दिखा सकते हैं, ये 1 2 जब हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये आपको एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई जादू नहीं है, आपको आना चाहिए, करके प्रैक्टिस करिए, 2 4 5 10 प्रॉब्लम बनाइए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 2 1 जा 2 माइनस, ये चूँकि -10 देगा तो बन जाएगा +10, तो आ जाएगा 12, ठीक है। अब निकालेंगे M13, M13 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेना है तो बचा ये 2 3 -2 और 0 0 माइनस, फार्मूले में माइनस, ये -6 दिया तो बना दिया +6, तो आ गया 6, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही निकाल लेंगे 2 1, 2 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बच गया -1 2 0 और 1। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और ये 0 हो गया तो आ गया आपका -1, ठीक है। फिर निकालेंगे M22, 22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 -2 1 1 2 -2 और 1, ठीक है। 1 1 या 1 माइनस, फार्मूले में ये चूँकि -4 आया तो बन गया +4, तो आ जाएगा 5, ठीक है। फिर निकालेंगे M23, M23 कैसे निकलेगा भाई 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 -1 -2 और 0, तो ये हो गया 0 माइनस, फार्मूले में चूँकि ये मल्टीप्लाई 2 देगा, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया -2, ठीक है। अब आ जाएगा M31, M31 क्या हो जाएगा 31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया -1 2 3 5, तो हो गया -5 -6 डेट इज -11। अब निकाल लेंगे M32, ठीक है। M32 क्या होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 5, डेट इज 5 -4 = 1। अब लास्ट हमारा बच रहा है M33, ठीक है।
M33 क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 -1 2 3, 1 -1 2 और 3, तो बन जाएगा 3 1 जा 3, माइनस फार्मूले में ये -2 है तो बना देगा +2, डेट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये माइनर हमारा निकल कर के बाहर आ गया। अब करेंगे क्या, ये जो हम लिखे थे यहाँ पर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर हम एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को इसको मिटाना नहीं है, रहने दीजिएगा, हमारे पास चूँकि जगह का प्रॉब्लम है तो अब हम माइनर लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनर, ठीक है। तो माइनर क्या लिखेंगे भाई बताइए, कितना आया है, 3 आया है, फिर है 12, वहाँ है 6, फिर यहाँ है -1, यहाँ है 5, -2, -11, 1 और 5, ये हमारा हो गया माइनर। ठीक है, हमने कहा था कि जो मेहनत करना है वो माइनर के लिए करना है, को फैक्टर के लिए नहीं करना है। यानी आप जो मेहनत करना था आप कर चुके हैं, अब मेहनत नहीं करना है, अब बुद्धि लगाना है। ठीक है, तो बुद्धि कैसे लगाइएगा भाई, बुद्धि का इस्तेमाल करते रहिए, है ना। माइनर है, को फैक्टर लिखना है। को फैक्टर में हम क्या बताए हैं, जो डायगोनल, जो ऑड प्लेसेस है। अब ऑड प्लेसेस किसको बोलते हैं, ये 1 2, फिर 2 1, फिर 3 2, ये हमारा क्या है, ऑड प्लेसेस। ये क्या है, 2 3, कहाँ पर है, यही है ना, ये है 1 2, ये जो 4 आप देख रहे हैं ये ऑड प्लेस है कि नहीं है। 1 2 2 1 2 3 और 3 2 सबको ऐड करने पर आता है ऑड। ट्रिक क्या है, ये जो देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह का शेप बनाता है, डायमंड शेप का। ये जो डायमंड शेप पर जो आपको मिल रहा है एलिमेंट, उसका साइन बदल दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। 3, ये जो 12 है ये -12 हो गया, 6 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो माइनस था वो प्लस हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को प्लस कर लिए, यहाँ पर ये -11 रह जाएगा, ये 1 जो है बन गया -1, और 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो ऑड प्लेस पर जो डिजिट है, नंबर है, उसका साइन चेंज कर दीजिए बस। अब हमको निकालना है एडजॉइंट, क्या कर लेंगे, को फैक्टर लगा दीजिए दोनों तरफ, और हमको लिख लेना है एडजॉइंट। तो क्या कर लेंगे, ये जो रो में लिखा है इसको कॉलम में लिख लिए, ये जो रो में लिखा है इसको कॉलम में लिख लिए, ये जो रो में लिखा है इसको कॉलम में लिख लिए, बस ख़त्म, फाइन, निकल गया एडजॉइंट। उम्मीद करते हैं कि एडजॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है कि एडजॉइंट निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने आना चाहिए और एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। कि 1 2 बोल दिया तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेंगे, तो ये सब एलिमेंट जब लिखते हैं ना, ये सब जो एलिमेंट हम लिखे हुए हैं ये आपको ध्यान से लिखना होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, एक भी एलिमेंट का मिस्टेक होगा इन्वर्स निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले एडजॉइंट निकालना सीखिए, इन्वर्स ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।